हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम एसपी का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका डिपॉजिट्स, इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वन शॉट रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 10 का जो रिवीजन वीडियोज है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए। आपने अगर वो देखे नहीं होंगे तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा। अभी ये जो हमारे डिपॉजिट्स का वन शॉट रिवीजन है, हम ये दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। आपको अगर ये चाहिए सर नोट्स, तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें ये पीडीएफ में भेज दूंगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी पिन की है। ठीक है, सो यस, अभी हम वन बाय वन कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, एक एक थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट है सर, बट हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी के पास, एक कंपनी है समझो टिंग टोंग लिमिटेड, उसके पास पैसे रेस करने के कितने सोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ाया था मैंने, चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि अगर एक कंपनी है उसको चाहिए पैसा बिजनेस के लिए, तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है सर? शेयर्स। किनसे ले सकते हैं हम? शेयर्स इशू करेंगे हम हमारे मेंबर्स को या तो पब्लिक को। अगर आईपीओ ला रहे हो या एफपीओ ला रहे हो तो हम क्या करेंगे? पब्लिक को शेयर्स देंगे। और अगर बोनस शेयर्स है या तो राइट शेयर्स, वो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स को, हम शेयर्स इशू करते हैं। देन डिबेंचर्स, किसको देते हैं सर? डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करते हैं हम। डिपॉजिट्स पब्लिक को। बैंक लोन किससे लेते हैं हम? बैंक से लेते हैं। एंड ट्रेड क्रेडिट हम लेते हैं हमारे सप्लायर से, बराबर। ये तो हमने ऑलरेडी देखा था। अभी हमारा किस पे चैप्टर है सर? शेयर्स पे तो हो गया हमारा। ठीक है, रिवीजन ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने। डिबेंचर्स भी मैंने जो मेन लेक्चर अपलोड किया था, एसपी का रिवीजन सीरीज है, जिसमें शायद से 20 या 25 वीडियोज है, उसमें डिबेंचर का भी चैप्टर कवर है। देखा नहीं होगा तो वो भी आप देख लीजिएगा। बैंक लोन भी हमने डिस्कस किया, ट्रेड क्रेडिट भी डिस्कस किया। अभी हम डिपॉजिट्स इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यस, हम क्या करेंगे? समझो टिंग टोंग लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसको चाहिए पैसा। तो उसने क्या सोचा कि हम हमारे मेंबर्स को या तो हम पब्लिक को डिपॉजिट्स क्या करेंगे सर? बेचेंगे। और उनको क्या मिलेगा उसके बदले? ये तो पैसा देंगे बट उनको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, डिपॉजिट्स पे उनको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट। डिपॉजिट्स जनरली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, डिपॉजिट्स 1 साल या 6 महीने के लिए कोई कंपनी लेती नहीं है। जनरली 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इतना बेसिक हो गया कि आपका क्लियर। अभी हम देखेंगे वन बाय वन प्रोविजन। और एक जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है, तो डिपॉजिट्स के चैप्टर में मेनली 3 कंपनीज आपको रेफरेंस मिलेगा। 3 कंपनी का, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी आपको पता है क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी भी पता है एंड प्राइवेट कंपनी भी आपको मालूम है। उसमें भी अभी 2 बाइफर्केशन है। ठीक है, सब कैटेगरी हम जिसको बोलेंगे, एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड दूसरा नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, यस। सो अभी हम इंट्रो देखेंगे। Accepting deposits from the member or from public is one of the source of raising funds for the company। बराबर, हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते एक तो पब्लिक से, नहीं तो हम मेंबर्स से। क्यों सर? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए हमारे कंपनी को। इट इज चीपर टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स। क्यों सर चीपर क्यों होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे कम देना पड़ता है आपको। मोर ओवर देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। मतलब मेरे को एक बताओ, आपने अगर शेयर्स इशू किए तो शेयर्स का जो शेयर होल्डर होता है, ये होता है कंपनी का ओनर, बराबर। उसको मिलते हैं वोटिंग राइट, मतलब कंट्रोल डाइल्यूट होता है इन केस ऑफ शेयर्स। बट डिपॉजिट्स के केस में सर, डिपॉजिट क्या होता है? हमारा लोन होता है, टाइप ऑफ लोन। उसको हम करते हैं रीपे, बराबर। इसमें कोई कंट्रोल डाइल्यूट होता है क्या? ना बेटा, ना। ठीक है, चलो ये तो इट्स ओके सर, ये इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सारे कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स, बट एक्सेप्शन है कुछ। मतलब ये जो कंपनीज है ना, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो बीसी। सर बीसी का मतलब होता है बैंकिंग कंपनी। ठीक है, दूसरा कुछ सोच मत लेना। देन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर कंपनीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई किया है। ठीक है, देन उसके बाद अभी एक चार्ट दिया है आपको, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स।
एक तो मेंबर से डिपॉजिट्स ले लो या तो पब्लिक से ले लो। पब्लिक में एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, एंड मेंबर से पैसा प्राइवेट कंपनी ले सकती है, पब्लिक कंपनी भी, बट अदर देन एलिजिबल कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, ओके सर। ये देखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मैंने अच्छे से चार्ट बना के दिया है आपको। ये देखो प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से या तो डायरेक्टर से या तो डायरेक्टर के रिलेटिव से। पब्लिक कंपनी जो कि अदर देन एलिजिबल कंपनी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स अपने मेंबर से या तो डायरेक्टर से। यहाँ पे रिलेटिव का नाम है क्या सर? नहीं है। प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव भी चलेगा। एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या? ये कंपनीज डिपॉजिट्स लेंगे मेंबर से भी एंड पब्लिक से भी। देखो सिर्फ एलिजिबल जो पब्लिक कंपनी है ना ये सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है, बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है सर? वो तो हमको बताओ। ये लो फिर, जिसका नेटवर्थ कितना है 100 करोड़ मिनिमम, और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है मिनिमम। ठीक है, और जिसने प्रायर अप्रूवल लिया है शेयर होल्डर से थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। भी इसका भी मैंने चार्ट बना के दिया है आपको। ये देखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है सर? जिस कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ रुपए, टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़, और जिसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में। ठीक है, देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या? यस, अपने डायरेक्टर से, डायरेक्टर के रिलेटिव से एंड मेंबर से। देन पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या? यस, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर से, मेंबर से। देन पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है, मेंबर से करो या पब्लिक से करो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड गवर्नमेंट कंपनी भी मेंबर या तो पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, आया आपको अच्छे से समझ में इतना सर? उसके बाद अभी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, देखो अभी लिमिट दिया है आपको कि कौन कौन सी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल, एंड जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये कितना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स मेंबर से, पब्लिक से। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से चार्ट बना के दिया है, हम इससे ही रिवाइज करेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स एग्रीगेट 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का प्लस फ्री रिजर्व्स उसको ऐड कर दो, और उसका 100% मतलब जितना पैसा होगा सर उतना पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं, सॉरी, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने मेंबर से या तो डायरेक्टर से। ओके, देन पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है उसको छोड़ के वो डिपॉजिट्स ले सकती है अपने डायरेक्टर से या तो मेंबर से। कितना सर? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। देन जो पब्लिक कंपनी है एंड एलिजिबल है वो मेंबर से ले सकती है अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, एंड पब्लिक से ले सकती है अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, पब्लिक कंपनी में दो, एलिजिबल नॉन एलिजिबल। नॉन एलिजिबल है तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डायरेक्टर एंड मेंबर। एलिजिबल है तो 10% 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व मेंबर से, और 25% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व पब्लिक से। एंड जो गवर्नमेंट कंपनी है वो ले सकती है सर डिपॉजिट्स 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व फ्रॉम पब्लिक। देखो इतना उनको लिमिट है, ये पब्लिक से उतना पैसा ले सकती है। यहाँ पे देखो प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, पब्लिक कंपनी 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना सर? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स मेंबर से, एंड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स पब्लिक से। एंड गवर्नमेंट कंपनी 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स पब्लिक से इतना पैसा वो ले सकती है। अभी टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, मतलब आप डिपॉजिट कितने साल के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड क्या है सर? मिनिमम 6 महीने के लिए तो आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने होंगे, एंड मैक्स टू मैक्स 36 मंथ्स के लिए। ओके, देन नो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या सर? कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ऐसे डिपॉजिट्स या रिन्यू नहीं करेगी जो कि रीपेएबल है ऑन डिमांड। मतलब डिपॉजिटर ने मांगा सर मेरे को आज पैसा चाहिए, कंपनी बोली ले जा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम 6 महीने का लॉक इन चाहिए, मैक्स टू मैक्स 36 मंथ्स तक वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, देन सिक्योर्ड लोन एंड
सॉरी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। देखो यार, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। सर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब क्या कि जब कंपनी डिपॉजिट से पैसा रेज करेगी तो उसके बदले वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि इन केस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया आपके डिपॉजिट का अमाउंट रिपे करने में, तो हमारी एक एसेट है, हम जिस पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, वो चार्ज क्रिएट जो किया है ना एसेट, वो आप घर पे ले जाओ, बेचो और अपने पैसे रिकवर करो। इसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, जिसपे एसेट चार्ज किया है कंपनी ने। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है सर? एसेट्स चार्ज नहीं किया। ठीक है, एक जो मैंने आपको बात बताई थी लेक्चर स्टार्ट होते हुए कि डिपॉजिट्स मिनिमम 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होता है। कंपनी के केस में मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात रेक्टिफाई कीजिएगा। गवर्नमेंट अगर होगी तो वो 5 साल 10 साल भी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। ओके, देन एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी को क्या करना होगा सर? एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। उससे क्या होगा कि जिसको डिपॉजिट्स चाहिए ना, मतलब जिसको पैसा देना है कंपनी को, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा वो, एंड उसके साथ क्या करेगा वो, कंपनी को सबमिट कर देगा डिपॉजिट अमाउंट। देन जॉइंट नेम्स। कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है जॉइंट नेम से, ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स 3 नेम से वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। देन उनको नॉमिनेशन देना होगा सर। हर डिपॉजिटर क्या करेगा? एक नॉमिनेट करेगा पर्सन, जो कि अगर वो उसका डेथ हो गया तो उस केस में वो डिपॉजिटर बनेगा। ठीक है, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। कंपनी को क्या चाहिए सर? कंपनी को चाहिए पैसा। किससे सर? डिपॉजिट से। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको सर्कुलर देना होगा अगर वो मेंबर से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट देना होगा जो अगर पब्लिक से वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कंटेंट्स क्या होंगे सर एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर में? कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको देनी होगी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब प्रॉफिट हुआ है सर कंपनी को, या लॉस हुआ है कंपनी को, सेल्स कितना हुआ है सर कंपनी में, एसेट्स कितने हैं सर, लायबिलिटीज कितने हैं, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू, मतलब आप अगर डिपॉजिट कर रहे हो सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी, तो उसका पोर्शन आपको देना होगा कि 10 लाख सिक्योर्ड है, 5 लाख अनसिक्योर्ड है, एज द केस में भी। क्रेडिट रेटिंग आपको लेनी होगी कि डिपॉजिट कितना रिस्की है, उसका होता है क्रेडिट रेटिंग, कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट में आप जब पैसा लगाओगे तो कितना रिस्क है आपको। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट को कितना रिस्क है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट रेटिंग। डिटेल्स दे दो स्कीम के, मतलब क्या सर? आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम दो। डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम क्यों लेना है सर? क्योंकि डिपॉजिट ट्रस्टी जो है ना, वो डिपॉजिट ट्रस्टी आपको चाहिए कि अगर सिक्योर डिपॉजिट्स है आपके, तो उस केस में वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा डिपॉजिट होल्डर्स का इंटरेस्ट। अमाउंट टूवर्ड्स डिपॉजिट्स ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी, मतलब अगर इससे पहले कोई डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट किए थे उसका आप अमाउंट मेंशन करो। देन फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फाइल करो। उसके बाद इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। अभी देखो, ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विथ आरओसी द कंपनी कैन इशू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला है सर? जिस दिन आपने आरओसी को सर्कुलर भेजा है या तो आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, उसके 30 days के बाद ही आप क्या करोगे? सर्कुलर या तो एडवर्टाइजमेंट मेंबर्स को इशू करोगे। ओके सर, देन for inviting the public, company has to publish the advertisement in one English newspaper and one vernacular English newspaper, जिसका वाइड सर्कुलेशन उस स्टेट में जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर, सर कितने दिन के लिए वैलिड होगा हमारा सर्कुलर? सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड फॉर 6 months। देखो, 6 महीने के लिए सर्कुलर वैलिड होगा आपका फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड से, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने वो इशू किया था, या तो एजीएम की डेट जब आपने एजीएम लिया था, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी,
आपको डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा सिक्योर्ड डिपॉजिट से आपके, तो ठीक है, सिक्योर्ड डिपॉजिट से तो आपको डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। एंड डीड हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। जब आप सर्कुलर या तो एडवर्टाइजमेंट इशू करोगे तो उस केस में 7 दिन पहले इशू के आपको ट्रस्ट डीड को साइन करना होगा। ओके, उसके बाद क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है अपने मेंबर से, पब्लिक से सॉरी, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, विद इन 30 days में फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक चार्ज क्रिएट करना होगा उसके टेंजिबल एसेट्स से। टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या है, विच कैन बी सीन और टच्ड फॉर एन अमाउंट। कितने अमाउंट का करना होगा सर, उसको एसेट चार्ज क्रिएट कितना अमाउंट का करना होगा चार्ज, फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जितना अमाउंट का आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है सर उतना अमाउंट का आप चार्ज क्रिएट करो, ठीक है, मामला खत्म। लिख लो यार समरी, चलो देता हूँ इसकी लिख के। कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट क्रिएट करना होगा सर, चार्ज क्रिएट करना होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ठीक है। चार्ज कितने दिन में क्रिएट करेंगे सर, 30 days में फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी को क्या करना होगा सर, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होगा एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्यों लेते हैं सर, क्योंकि रिस्क है ना, अगर पैसा डूब गया तो उस केस में क्या होगा सर, डिपॉजिट होल्डर का नुकसान होगा ना, इसलिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है कंपनी को। इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू 20,000 इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। क्या बोला है सर, डिपॉजिट की जो अमाउंट है प्लस जब आप इंटरेस्ट पे करोगे उस पे, उसके अमाउंट अगर 20,000 तक है तो इंश्योरेंस आपको लेना होगा। देन क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करो सर। क्रेडिट रेटिंग मैंने बोला है आपको, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ठीक है, तो वो क्रेडिट रेटिंग आप ऑब्टेन करो। उसके बाद ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। हर कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उसको क्या करना होगा, एक शेड्यूल जो बैंक है ना उसमें एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना होगा हर साल। ऑन और बिफोर 30th अप्रैल कंपनी को डिपॉजिट करना होगा उस अकाउंट में कितना अमाउंट, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि आपको पेमेंट करना है करंट ईयर में एंड अगले साल मतलब फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग द डिपॉजिट। कितना सर आपको उसमें डिपॉजिट करना है अमाउंट हर साल, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल के पहले कितना पैसा डिपॉजिट करोगे, मिनिमम 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि मैच्योर होंगे करंट ईयर में एंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद डिपॉजिट रिसिट, अभी जिनसे आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए है ना सर उनको डिपॉजिट रिसिट दे दो, ठीक है, उनको क्या करो एक डिपॉजिट रिसिट दे दो। उसमें क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा डिपॉजिटर का, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड डेट ऑन विच इट इज पेबल। रजिस्टर मेंटेन करो यार। देखो अभी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ना तो आप क्या करो, एक रजिस्टर मेंटेन करो प्लीज, कि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से डिपॉजिटर है जिससे आपने पैसा लिया है, कितना अमाउंट का पैसा लिया है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो फॉर द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो सर रजिस्टर्ड ऑफिस में आप डिपॉजिट मेंटेन करो, रजिस्टर मेंटेन करो, डिपॉजिट नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस में आप मेंटेन करो। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, कंपनी को क्या करना होगा 30th जून के पहले हर साल 30th जून के पहले आरओसी को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना होगा। उसमें डिटेल्स होंगे सर डिपॉजिट के, ठीक है। क्या करोगे आप, आरओसी को रिटर्न फाइल करोगे सर कितने दिन में, बिफोर 30th जून। यस, उसके बाद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट हो गया अभी इंटरेस्ट।
द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन द गाइडलाइंस गिवन बाय आरबीआई। आप मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो अपने डिपॉजिट होल्डर को, ये किस पे डिपेंड करेगा सर? आरबीआई के गाइडलाइंस पे, ठीक है। अगर प्री मैच्योर रीपेमेंट हो गया ना डिपॉजिट, तो कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। प्री मैच्योर रीपेमेंट मतलब क्या सर? देखो 5 साल का समझो लॉक इन पीरियड था डिपॉजिट का, आपको 5 साल के बाद पैसा मिलने वाला था विद इंटरेस्ट, बट आपको पैसों की जरूरत थी, आपने क्या किया, चौथे साल ही डिपॉजिट को आपने रिडीम कर दिया। मतलब क्या? प्री मैच्योर आपने पैसा मांगा है कंपनी से, तो 1% आपका वो इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकती है। अगर समझो 10% इंटरेस्ट है आपको डिपॉजिट पे मिलेगा, तो कंपनी क्या करेगी, 9% आपको इंटरेस्ट देगी। ओके। और फॉर डिपॉजिट्स जो कि मैच्योर हो रहे एंड क्लेम्ड, क्लेम भी किए डिपॉजिट होल्डर ने कि भाई पैसा दो, बट वो रिमेन्स अनपेड, मतलब कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में उनको कितना पेनल्टी लगेगा सर? 18% फॉर द ओवर ड्यू अमाउंट। देखो यहाँ पे समरी मैंने लिखी, प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट है तो 1% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है आपको, डिले होगा ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी तो 18% पर एनम इंटरेस्ट आपको देना होगा। राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी जो है ना, वो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अल्टर नहीं कर सकती है डिपॉजिट्स के। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज इशूड, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं कर सकती सर, इतना ही आप ध्यान में रखो। डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या सर डिस्क्लोज करोगे? बाय वे ऑफ नोट, ठीक है, एक फुटनोट से आप डिपॉजिट को कितना पैसा रेज किया है डिपॉजिट से, वो आप मेंशन करो। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। एंड पनिशमेंट क्या बोला है? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट होगा फ्रॉड के लिए। दैट्स इट सर। देखो यार कितना इजी प्रोसेस था, 20 पॉइंट है सर, बट कुछ नहीं था, एकदम मैंने समराइज करके आपको पूरा ये बताया था, ठीक है। इसके नोट्स भी मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो आप देख लीजिएगा वो नोट्स। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। सो यस बेस्ट था आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।